बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज के डिनर में जो हम बनाने जा रहे हैं जो रेसिपी, वो बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। और आज जो हम बना रहे हैं वो बेसिकली नगेट्स है, स्पेशली बच्चों के लिए। अच्छा, नगेट्स के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैंने 1 पाव के करीब गोश्त लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो कीमा भी चिकन का ले सकते हैं, तो मैं इसको चॉपर में चॉप करके इसको कीमा ही बना दूंगी। तो ये 1 पाव के करीब मैंने चिकन लिया है। इसके अलावा मैंने 2 अंडे लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, और ये मेरे पास बहुत ही छोटे साइज़ की प्याज थी, स्मॉल साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने ग्रेट करके स्क्वीज़ करके पानी निचोड़ लिया है, और ये मेरे पास प्याज है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है। इसके अलावा ये 1 टीस्पून जो है ये लाल मिर्च है, और ये 1 टीस्पून जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसके अलावा मैंने 2 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लिए हैं। घर पे ही ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, 3 ब्रेड के मैंने बना लिए थे। करेंगे कुछ इस तरह, चॉपर लेंगे, चॉपर में हम ये चिकन डालते हैं। ठीक है, ये चिकन हमने चॉपर के अंदर डाल दिया, इसको चॉप करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा कीमा बना लेंगे। कीमा अगर आपके पास ऑलरेडी है तो भी आप इसको एक दफ़ा चॉपर में आप इसको घुमा लीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास 1 पाव के करीब जी चिकन था। इसके अलावा ये मेरे पास 2 ब्रेड थे, इसको भी मैं स्लाइसिस कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी, पीसेस करके इसमें डाल देती हूँ। अच्छा जी, अच्छा सा ये ब्रेड डालने की वजह यही कि ये जो मॉइस्चर है इसको एब्जॉर्ब कर लो, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे इसमें काम करेगा। अंडे अभी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर लिया। ठीक है जी, सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से हम क्या कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमारी काली मिर्च हमने डाल दी। ठीक है जी, नमक शामिल कर लें, और हमारी कश्मीरी लाल मिर्च और हमारी जो है चिली पाउडर, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। चलें जी, ये ज़बरदस्त सा बनने जा रहा है। ठीक है, ये ग्रेटेड जो प्याज है हम इसको बाद में ऐड करेंगे। चलें, इसको मैं चॉप करती हूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा जी, इस पॉइंट पे हम सोया सॉस भी डाल रहे हैं जो कि 1 टेबलस्पून है। ठीक है, ये सोया सॉस और ये ग्रेटेड मेरी जो प्याज है, मैं अब इसको सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया है, ताकि मुझे ज़्यादा इसको बस सिर्फ एक दफ़ा ही मैं चलाऊंगी चॉपर, ज़्यादा इसको मैं इसको रोटेट नहीं करूँगी, ना ब्लेंड करूँगी, ना चॉप करूँगी। तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको हल्का सा घुमाएंगे और दैट्स इट। ये देखें जी, ये हमारा चॉप हो चुका है, हमने चॉप कर लिया चिकन, और आपको इसमें प्याज नज़र आ रही होगी। तो मैंने इसको ज़्यादा रोटेट नहीं किया था, ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया था, प्याज को मैंने ऐसे ही डाला और एक बार घुमाया था। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जो भी आप शेप देना चाहें, आप जो भी शेप देना चाहें आप शेप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप स्टार शेप दें या कोई भी शेप दें। अच्छा, अगर आप बहुत ही छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप सिर्फ काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च बहुत हल्की सी, आप नमक डाल के बना सकते हैं, तो वो ज़रा लेस स्पाइसी होगा। ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए मैंने बनाया है, ये 14 से 15 साल के बच्चों के लिए थोड़ा स्पाइसी रखा है। तो छोटे उम्र के बच्चों के लिए काइंडली इतना स्पाइसी मत बनाइएगा, काली मिर्च डाल लीजिएगा, नमक डाल लीजिएगा और जस्ट सोया सॉस। ठीक है, तो ये आप कोई भी शेप दे लें, स्टार शेप दे लें, कोई भी शेप दे लें। ठीक है, आपने ये करने के सबसे पहले आपने इसको अंडे में डिप करेंगे। ठीक है, ये अंडे में डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ड्राई हाथों से, क्योंकि ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में उठा लूँगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा हम बनाएंगे, कोई भी शेप दे लेते हैं, इसको स्टार शेप दें, कोई भी शेप दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, कोशिश करें कि इसको पतला रखें क्योंकि ये डबल हो जाएगा। चलें जी, ये हमने अंडे में इसको डिप किया, इसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ड्राई हैंड से आप दूसरे जो ड्राई हैंड है आपका वो यूज़ करेंगे, फिर मैं इसको उठा के उधर रख लूँगी। और अगर आप बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो आप ये ब्रेड क्रम्स वाला जो ये चीज़ है, ये आप तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। चलें, मैं सारे बनाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, हमने जो है ऑयल गरम पे रख दिया था, तो ऑयल अच्छा गरम हो गया है, और अब मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है।
रीज़न ये है कि ये नगेट्स जल ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि अंदर से भी कुक होना है। तो इसको स्लो फ्लेम पर यानी कि लो फ्लेम पर आप 5 मिनट्स एक साइड कुक करिएगा, और एक साइड जब कुक हो जाए फिर आप इसकी साइड टर्न करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। तो अभी फ्लेम मेरा कुछ ज़्यादा ही स्लो है, तो मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर दिया है मैंने। अच्छा, तो कोशिश करिएगा कि 5 मिनट्स एक साइड पे कुक हो जाए, 5 मिनट्स दूसरी साइड पे। तो ये अच्छा सा कुक होना चाहिए, क्योंकि ये चिकन अंदर से अच्छी तरह से कुक होना चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से पकेंगे नहीं। तो हम बड़ा अच्छा से इसको कुक करते हैं। लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे 5 मिनट्स एक साइड और 5 मिनट्स दूसरी साइड। चलें जी, हम इसको चूल्हा हम अपना थोड़ा सा जो है थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, ताकि हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, ये हो गया। ये हमने डाल दिए तमाम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। आई थिंक ये ओवर क्राउड हो जाएगा, तो ओवर क्राउड नहीं कीजिएगा। और आप जो है, अब हम जो है इसको 5 मिनट्स कुक होने देखते हैं एक साइड से, फिर आपसे मिलते हैं, फिर हम टर्न करेंगे इसको। चलें जी, ये देखें 5 to 6 मिनट्स हो गए, हमारी एक साइड कुक हो चुकी है। अब हम इसको टर्न कर रहे हैं। ओहो, कितनी ज़बरदस्त खुशबू इस मोमेंट पे आ रही है। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, आप लोग याद रखिएगा कि ये मैंने थोड़े बड़े बच्चों के लिए बनाया है। आपने देखा है कि स्पाइसी ज़बरदस्त वाले मैंने डाले हैं, इसमें लाल मिर्च और फिर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाला है। तो छोटे बच्चे इतना टॉलरेट नहीं कर सकते स्पाइसेस को, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप सिर्फ काली मिर्च डालिएगा, नमक डालिएगा, सोया सॉस, दैट्स इट। वो इनफ है बच्चों के लिए छोटे। और ये हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, 14 to 15 ईयर्स, तो वो उनके लिए काफ़ी स्पाइसी है। तो ये हमने टर्न कर लिया। इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये डबल साइज़ में हो गए मैं, और इसलिए मैं आपसे कही थी कि इसको हम थोड़ा पतला पतला जो है, हमारा जो भी आप शेप देंगे वो थोड़ा पतला रखेंगे, क्योंकि ये डबल इन साइज़, देखें साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो ये रीज़न था आपको कहने का कि थोड़ा पतला रखिएगा इसको। और आप जैसे बाज़ार में स्टार शेप और डिफरेंट शेप्स मिल जाते हैं, तो इसको अच्छा सा शेप देंगे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है बच्चों के लिए। चलें जी, अब ये 5 मिनट से ये एक साइड पे जब कुक हो जाएगा तो हम इसको फिर प्लेट में निकालते हैं। चलें जी व्यूअर्स, देखें जी नगेट्स तैयार है, और उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, बच्चों को खिलाइएगा, फीडबैक देना जी भूलिएगा नहीं। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।